बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवर शाह सैफ़ी का बयान आपने सुना होगा और हाफिज़ साद रिज़वी के हवाले से जो उनका स्टेटमेंट है ख़ास तौर पर वो भी आपने सुना होगा। और उसमें उन्होंने जिस अंदाज से तहरीक लब्बैक के कारकुनों के हवाले से बात की है और तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उन्होंने किस तरीके से जो पुलिस वाले थे या रेंजर्स वाले थे न सिर्फ पुलिस वालों को खाना पहुंचाया बल्कि जो एक वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने जो रेंजर्स के एहलकार उनके नरगे में थे उनको भी अपने कायदीन के कहने पे जो है वो कुछ नहीं कहा। तो हालात जो है वो यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालात को बेहतरी की जानिब जाना चाहिए और मामलात बेहतर हों तो न सिर्फ ये मुल्क के लिए अच्छा होगा और बल्कि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो भी जो है वो इस मामले से जो है वो बाहर होगा। मैं सरवर शाह सैफ़ी साहब की वीडियो स्टेटमेंट मैंने देखी है, TLP मरकज़ से जो बयान जारी किया गया है बाकायदा तौर पर उसमें यह भी कहा गया है कि तहरीक लब्बैक के कारकुन जो थे वो पुरअमन थे और तहरीक लब्बैक के पुरअमन कारकुनों पर जो पंजाब हुकूमत है उनकी जानिब से तशद्दुद किया गया। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। लेकिन जो मियाँ जलील शिरकपुरी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि जब तहरीक लब्बैक का एहतजाज हो रहा था तो उन्होंने उस वक्त उस एहतजाज की मुखालफत की थी, क्योंकि मियाँ जलील शिरकपुरी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो है उलमा मशाइख विंग के ज़िम्मेदार थे। और उन्होंने ये भी उस इंटरव्यू में कहा कि जब PTI इस तरह के कोई एहतजाज या धरने का ऐलान करती थी तो हम उसकी भी मुखालफत करते थे। लेकिन अब मसला ये है कि क्या मियाँ जलील शिरकपुरी साहब जो कि तहरीक लब्बैक से उनका ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने 2 दिन कबल भी ये दावा किया कि हाफिज़ साद रिज़वी और हाफिज़ अनस रिज़वी जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि अल्लामा सरवर सैफ़ी साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसके मुताबिक वो महफूज हैं और अगरचे वो कस्टडी में हैं लेकिन वो महफूज हैं। और यही बात हम अपने दोस्तों को ये बताते थे, ख़ास तौर पर जो हमारे नाजरीन हैं उनको, कि हाफिज़ साद रिज़वी और हाफिज़ अनस रिज़वी जो हैं वो महफूज हैं। और हमने ये भी कहा था कि अगर मुज़ाकरात जो हैं वो बेहतर अंदाज से आगे चलते हैं और तहरीक लब्बैक के जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम कर लिया जाता है और हुकूमत के भी कुछ मुतालबात होंगे जो तहरीक लब्बैक को तस्लीम करने पड़ेंगे, तो ऐसे मौके पर अगर कोई मुआहिदा हो जाता है हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान तो तहरीक लब्बैक के जो अमीर हैं हाफिज़ साद रिज़वी और उनके भाई अनस रिज़वी जो हैं वो रमज़ान से पहले तहरीक लब्बैक के कारकुनों के दरमियान होंगे। अब जाहिर सी बात है कि इन तमाम मामलात को सुलझाने के लिए, तमाम मामलात को बेहतर करने के लिए जो उलमा काम कर रहे हैं, जो हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं, वो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो ये इन मामलात को, इस सर्द महरी को जो है वो ख़त्म किया जाए। और पहला जो मामला या मुतालबा है तहरीक लब्बैक का वो यही है कि तहरीक लब्बैक क्योंकि एक सियासी मजहबी जमात है तो सियासी मजहबी जमात पर जो लगाई गई पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए और उसके बाद उनके गिरफ़्तार कारकुनान और रहनुमाओं को रिहा किया जाए और उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टीज़ सील की गई हैं वो डी सील की जाएँ। जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो है जो कि मरकज़ है तहरीक लब्बैक का, उसको डी सील किया जाए। ये मुतालबात हैं। अब हुकूमत इनमें से शायद कुछ मुतालबात तस्लीम कर ले और ये मुआहिदा हो, लेकिन अगर हुकूमत में, हमने कल भी बात की थी कि हुकूमत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तहरीक लब्बैक के लिए नरम गोशा रखते हैं, वो नून लीग के अंदर भी हैं, वो MQM के अंदर भी हैं, MQM भी हुकूमत का हिस्सा है, तो वो लोग जो है वो ये चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक का जो मामला है उसको जल्द अज जल्द हल होना चाहिए ताकि जो है वो एक अफरा तफरी है, एक अनारकी है, वो ख़त्म हो। और पूरा पाकिस्तान यही चाहता है। जैसे हम बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक का बहुत बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक को जाहिर सी बात है किसी न किसी तरीके से उसको कैटर करना है, तो तहरीक लब्बैक का कारकुन तो किसी और जमात को वोट नहीं देगा, चाहे कि चाहे जितना भी मामला हो जाए उनके साथ, जितने भी उन पर जुल्म और सितम हो जाए। लेकिन अगर कोई इंतखाबी इत्तेहाद हो जाता है तो फिर तहरीक लब्बैक के कारकुन किसी जमात को वोट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ अब मामला ये है कि पहले जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगाई गई पाबंदी है वो हटेगी तो उसके बाद
मामलात जो हैं वो दुरुस्त समत की जानिब गामज़न होंगे। लेकिन अगर पाबंदी नहीं हटती तो फिर पॉलिटिकली जो है वो तहरीक लब्बैक को ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमने देखा कि इंडिपेंडेंटली फिर तहरीक लब्बैक के लोगों को कंटेस्ट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन है वो तमाम मामलात देखता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को बेहतरी की जानिब गामज़न करने के लिए, अच्छे अंदाज से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए और कोई अच्छी पेशरफ्त होने के लिए तरफ़ैन को जो है वो थोड़ा सा बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। और कुछ मुतालबात हुकूमत के माने जा सकते हैं, कुछ मुतालबात तहरीक लब्बैक के माने जा सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि या हुकूमत अपने मुतालबात पूरे के पूरे मनवाए, तो ये भी मुश्किल है, और तहरीक लब्बैक के के पूरे मुतालबात माने जाए, ये भी जो है वो मुश्किल नज़र आता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी हो एक ऐसा हल निकले कि जिसमें जो तहरीक लब्बैक है उसके गिरफ़्तार कारकुनान रहनुमा वो रिहा हो जाएँ, और तमाम जो उनके मुतालबात हैं वो किसी न किसी तरीके से वो एड्रेस हों। तो ये मामलात हैं जनाब, आपसे बात करने का मकसद भी यही था, ये वीडियो करने का मकसद भी यही था कि हालात जो हैं तभी बेहतरी की जानिब जा सकते हैं जब लचक का मुज़ाहरा किया जाएगा। लचक नहीं होगी तो फिर शायद मामलात जो है संवरने के बजाय मज़ीद बिगड़ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।